औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेमन ग्राफिक अकेडमी चैनल पे आज फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड इफ़ेक्ट किस तरह से तैयार किया जाता है। किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई करना हो आपने गोल्ड इफ़ेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं कि इमेजेस आपके सामने चल रही हैं। ये मैंने 2 से 3 गोल्ड इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं ताकि मज़ीद हम जब इमेज के ऊपर काम करें तो आपको प्रीवियस भी आइडिया हो कि किसी भी इमेज के ऊपर हम इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए 2 से 3 सिंपल से स्टेप्स हमने करने होते हैं, जिसके बाद ये इफेक्ट तैयार हो जाता है। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी, तो सबसे पहले आपने ये इमेज ओपन कर ली। इमेज ओपन करने के बाद हमने इसका सबसे पहले जो है डुप्लीकेट बनाना होता है। डुप्लीकेट इसलिए कि हम रेफरेंस के तौर पर उसे रखते हैं कि बिलफर्ज आगे कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। अब जो हमने डुप्लीकेट ली है इसके नीचे हम सॉलिड कलर की एक लेयर बना लेते हैं ब्लैक कलर की, और उस लेयर को हम ले आएंगे नीचे। और ऊपर वाली इमेज जो हमने ली है उसे हम क्विक सिलेक्शन टूल से इनहेंस एजिस पर क्लिक चेक रखते हुए हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो ये चंद ही सेकंड में अपना प्रोसेस कंप्लीट करके जो है हमें अपना ये कंप्लीट करके दिखा देगा। इसके बाद हमें सेलेक्ट मास्क पर क्लिक करने के बाद रिफाइंड एजिस वाला ब्रश लेकर इनकी एजिस पर फेरना है, ताकि जो इसकी हेयर के नीचे जो एजिस नज़र आ रही हैं वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएं। इसके बाद हम लेयर मास्क पे सेलेक्ट करके ओके पे प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने एक नई लेयर आ गई है लेयर मास्क में। इसकी भी हम डुप्लीकेट करके राइट क्लिक करके अप्लाई मास्क कर दें। अप्लाई मास्क करने के बाद सबसे पहले जो हमने करना है, ऊपर वाली लेयर को हमने ब्लैक एंड वाइट करना होता है जो होगा हम, और इसको हम क्लिप मास्क कर देंगे। क्लिपिंग मास्क से ये होगा कि वो इमेज उसके अंदर तक महदूद रहेगी। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले जो है इन दोनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करके कंट्रोल ई जो कि शॉर्ट की है दो लेयर्स को आपस में मर्ज करने की, उससे प्रेस करते हुए हम आपस में दोनों को मर्ज करके कंट्रोल जे प्रेस करते हुए कॉपी बनाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर से डिफरेंस पर रख देंगे। और फिर लेयर डिफरेंट लेयर वाले पैनल में जाकर इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट को भी हम क्लिपिंग मास्क करेंगे। इस वाले प्रेस बटन पर प्रेस करेंगे तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। इसके बाद इन तीनों लेयर्स को आपस में हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद दोबारा से एक और कॉपी करके यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर से डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस पे करने के बाद हम जो है एडजस्टमेंट लेयर में जाकर दोबारा से इसे इन्वर्ट करके क्लिपिंग मास्क करेंगे और दोबारा से तीनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर देंगे। इसके बाद हमने ग्रेडियंट मैप अप्लाई करना है। ग्रेडियंट मैप को भी आप सबसे पहले क्लिपिंग मास्क कर दें। क्लिपिंग मास्क करके ग्रेडियंट इसको गोल्ड इफेक्ट देने के लिए सबसे पहला जो हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है उसका मैं आपको नंबर्स भी बताता चलूँ। आप चाहें तो किसी नंबर ये नोट कर लें नोट पैड पे, तो आपको इससे गोल्डन इफेक्ट बनाते हुए इन कलर्स को बनाते हुए आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो सबसे पहले जो हमने ब्राउन कलर यूज़ किया है उसका नंबर है 2D1203। इसके बाद जो है सेकंड हमने जो कलर यूज़ किया है मिड टोन पे, उसका जो नंबर है C07, C फॉर कैट, C07 E फॉर एलिफेंट 00, C07E00। और थर्ड जो हमने कलर यूज़ किया है उसका नंबर है F7 E फॉर एलिफेंट 423, F7E423। इसको जो हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने गोल्डन इफेक्ट तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको जो है हम दोनों इमेज को दोनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप दोनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगी। इसके बाद हमने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। फ़िल्टर्स में जाकर ब्लर पे जाकर सरफेस ब्लर पे आप क्लिक करेंगे ताकि हम कुछ डिटेलिंग इसकी वाज़े कर सकें। डिटेलिंग शो करने के लिए हमने इसका जो है रेडियस 10 रखा है और थ्रेशोल्ड जो है 20 पे रख दिया है, या आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। डिटेल्स वाजे करने के लिए फिर हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये अपनी जो है प्रोसेस कर देगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमने फ़िल्टर्स में ही दोबारा जाना है।
और स्टाइलाइज में जाकर मज़ीद इसकी डिटेलिंग को मज़ीद स्मूथ करने के लिए जो है हम ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट देंगे। और ऑयल पेंट के इफ़ेक्ट में मैं वैल्यूज़ अपने हिसाब से जो विजिबल नज़र आ रहे हैं मेरे उसके हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं अपनी वैल्यूज़ को सेट कर रहा हूँ, आप उसके मुताबिक अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वैल्यूज़ को सेट करके और फिर ओके प्रेस करेंगे। तो ये हमारा रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद जो काम करना है, हमने सबसे पहले इसको जो है राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ताकि अब जो हम फ़िल्टर्स इस पर लगाएं उसमें कोई रद्दोबदल करनी हो तो हम उस पर उसको रिवर्ट कर सकें। अब हम फ़िल्टर्स गैलरी में जाएंगे, फ़िल्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे और इसके साथ फ़िल्टर्स गैलरी में क्लिक करते हुए आर्टिस्टिक सबसे पहली जो है ऊपर वाली आपको नज़र आ रही होगी, आर्टिस्टिक के अंदर हम जाएंगे और जो है प्लास्टिक वार्प पे क्लिक करेंगे। प्लास्टिक वार्प पर रखने के बाद हम इसके हाइलाइट्स को मज़ीद वाज़े करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यूज़ उस वक्त भी आप अपने हिसाब से सेट कर लें कि हाइलाइट्स इसके बिल्कुल प्रॉपर हमने शो ऑफ करने। ये देखें हमने इस पर क्लिक किया। अब इसके जो फ़िल्टर्स का ये जो आइकॉन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रोसेस करके एक विंडो ओपन करेगा, जिसमें आपको यहाँ से इसकी जो है ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके कलर डोज पे करके और इसकी ओपेसिटी को हम कम करके 20 और 21 पे रख देंगे, या फिर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। प्रेस ओके। देन आप देख सकते हैं कि इसके हाइलाइट्स भी क्लियरली वाज़े होने लगे। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके हाइलाइट्स को स्मूथली नज़र आ सकें, ताकि उस पर काम करने के लिए आप ये कर सकते हैं, सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट कलर फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो रख दें। स्मूथ ब्रश ले लें, सॉफ्ट राउंड ब्रश। उसके बाद आप रैंडमली जहाँ पे चाहते हैं हाइलाइट्स मज़ीद वाज़े करना, वहाँ पर आप उसको जो है कलर दे दें, ठीक है। इसके बाद इसको भी आप सबसे पहले क्लिपिंग मास्क कर दें और उसको कलर डोज पे इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस लाने के बाद इसके आप फिल को कम कर दें। ये आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया। इसके बाद आपने इसके फिल्स वगैरह सेट करने के बाद इन दोनों लेयर्स को भी मर्ज कर देना है। ठीक हो गया। इसको आप मर्ज कर दें कंट्रोल ई प्रेस करते हुए, ये देखिएगा कि ये मर्ज हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने सॉलिड लेयर कलर की जो लेयर ली हुई थी ब्लैक वाली, इसके ऊपर एक नई लेयर आप बना लें और इसके बाद आप ऑरेंज सा एक नॉर्मल सा कलर लेकर इसके शेडोज़ देने के लिए जो इसके हम ड्रॉप शेडो जैसा कह सकते हैं, एक इफ़ेक्ट बनाने के लिए हमने इस पर सॉफ्ट राउंड ब्रश से ऑरेंज कलर इस तरह से फिल करके इसकी ओपेसिटी को आप अच्छे से डाउन कर लें, तो ये एक अच्छा सा लुक आपको नज़र आने लगेगा। बैकग्राउंड सा ड्रॉप शेडो सा इसका जो है ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है गोल्ड इफेक्ट तैयार हो चुका है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और 2-3 स्टेप्स के साथ बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट वाले पे लेयर्स पे डबल क्लिक करके इसका जो है आउटर ग्लो दे सकते हैं। आउटर ग्लो भी आप इसको कलर डोज पे रख के जो है इसका जो है कम से कम आउटर ग्लो आपने देना है। मैं अपने हिसाब से वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ दे के इसे सेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये हमारा ओके प्रेस करते ही इफेक्ट तैयार हो चुका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये आपके सामने इफेक्ट्स इसके रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।